आज भगवान को तैयार कर दिया गया। आज भगवान राजा बलि के दरवाजे पर जा रहे हैं। जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ प्रांगण में आज भगवान पहुंचे। छोटा सा रूप लेकर के जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना। छोटा सा रूप लेकर के पहुंचे। आज समी यज्ञ है राजा बलि की। अगर आज यज्ञ पूर्ण हो गई तो फिर इंद्र लोक से कोई भी राजा बलि को हटा नहीं सकता है। इतना सुंदर रूप बना करके भगवान पहुंचे कि जैसे कि फोटो में बड़ी विशेषता, सावधानी हटी तो घटना घटी। जब तो टेढ़ी हो गई तो पता चले पंडित ऐसे तो बोली गोविंद भगवान की। तो आज निवेदन करते राजा बलि के यहाँ पर जब भगवान पहुंचे, बहुत ध्यान से सुनना। भले ही राजा बलि दैत्य है, लेकिन ये भी तो विचार करो, उनके बाबाओं का अगर ध्यान किया जाए तो प्रहलाद जी के ही वंशज है। धन्य है। आज जैसे ही बामन भगवान पहुंचे तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को साथ में ले लिया राजा बलि ने, और राजा बलि आज भगवान बामन भगवान के पास में पहुंचा और कहने लगा, वाह सरकार, आपका आगमन आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा राजा बलि कहता, सरकार स्वागत है आपका, स्वागत है। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मर्षिणा तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण देवता, आज हमारी यज्ञ पूर्ण होने वाली है, और यज्ञ पूर्ण होने से पहले मुझे आपका दर्शन हो गया, ब्राह्मण का दर्शन हो गया। इसलिए सरकार, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी यज्ञ पूर्ण हो गई। कहने लगा राजा बलि, सरकार, अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितं कुलम् अद्य सृष्टा क्रतुरयम् यद भवानगतो ग्रहान। बोले बामन भगवान की। लाइव चला ये बिगड़ गई, ये हमारा उसमें बने तो नहीं चल रहा। लाइव चली गई। श्री राम। आज राजा बलि कहता, अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितं कुलम् अद्य सृष्टा क्रतुरयम् यद भवानगतो ग्रहान। हे ब्राह्मण देवता, अद्यना पितरस्तृप्ता, आज हमारे जितने भी पूर्वज हैं पितर सब तृप्त हो गए। अद्यना पावितं कुलम्, आज तो मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि अद्य सृष्टा क्रतुरयम्, आपके आगमन से क्रतुरयम् यद भवानगतो ग्रहान, भवान माने आप, आपके आगमन से आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि हम तो ब्राह्मण भक्त हैं और आज आपका दर्शन हो गया है, इसलिए हमारा तो जीवन धन्य हो गया। इसलिए हे ब्राह्मण
ब्राह्मण देवता, मैं यहाँ का इतना बड़ा राजा हूँ, आप हमारे दरवाजे पर आए हो, इसलिए हमारा सिद्धांत है हमारे दरवाजे पर जो भी ब्राह्मण आ जाता है, संत आ जाता है, मनीषी महात्मा आ जाता है, उसे हम कभी खाली हाथ भेजते नहीं है। कुछ न कुछ उसको हम भेंट अवश्य देते हैं। तो हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ पर पधारे हो, इसलिए जो भी मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या मांगना चाहते हो, बताओ क्या मांगना चाहते हो? भगवान बोले देखो हम कोई मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। तो राजा बलि कहने लगा कुछ भी मांग लो, भोजन मांगो भोजन प्रदान करेंगे, कपड़ा मांगोगे कपड़ा प्रदान कर देंगे, आभूषण मांगोगे आभूषण दे देंगे, धन मांगोगे धन प्रदान कर देंगे, वैभव मांगोगे वैभव प्रदान कर देंगे, जो भी मांगोगे हम देने के लिए तैयार है। राजा बलि कह रहा है भोजन मांगो कपड़ा मांगो, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, अरे जो मांगो वो सब हाजिर है। और हे देव हमारा तन मन धन, हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों में न्योछावर। चाहते हो भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों में न्योछावर है। क्या मांगना चाहते हो आप, जो भी मांगो। भगवान बोले हमें ये सब नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं कुछ तो मांगो। राजा बलि कहता जो भी मांगो, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों में न्योछावर है। जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा बलि कहता धन भी नहीं चाहिए, राज भी नहीं चाहिए, भूमि भी नहीं चाहिए, सत्ता भी नहीं चाहिए। हाँ तो हमें लगता है, हमें पता है क्या चाहिए। जितने छोटे आप हो तो उतनी छोटी पंडिताइन की व्यवस्था कर दें। हाँ जितने छोटे से आप हो उतनी छोटी व्यवस्था करें। हाँ भगवान बोले भी नहीं चाहिए। तो आज राजा बलि ने कहा सरकार तो फिर मांगना क्या चाहते हो? भगवान कहते सुनो, जो भी वस्तु मैं ग्रहण करता हूँ पहली बात तो संकल्प के साथ मैं लेता हूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पद पृथ्वी चाहिए। पदा सिर्फ 3 पद पृथ्वी चाहिए। 3 पद पृथ्वी हमें प्रदान कर दो, वो भी संकल्प के साथ। संकल्प के साथ में हमको 3 पद पृथ्वी चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनना। राजा बलि ने कहा ठीक है सरकार, ये तुम मांगना चाहते हो मैं आपको प्रदान करूंगा, लेकिन इतने छोटे छोटे से आप हो, इतना 52 अंगुल का रूप है और उसमें 3 पग आपके बहुत छोटे हो जाएंगे, इसलिए हम अपने पग के अनुसार आपको देंगे। भगवान बोले नहीं, हम अपने पग के अनुसार लेंगे। सम्यतानि पदा हम अपने अनुसार लेंगे। भगवान बोले ये तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम 1 में नाप लेंगे कि 2 में नाप लेंगे, तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज संकल्प के लिए राजा बलि हामी बोली, तैयार हो गया, लेकिन उधर से शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान को नीचे से ऊपर तक देखा। शुक्राचार्य जी जान रहे कि ये कोई वामन नहीं, ये तो भगवान विष्णु है जो हमारे चेले को ठगने के लिए आए हैं, हमारे शिष्य को।
अपने चेले को राजा बलि को शुक्राचार्य ने बुलाया, इधर आओ, सुनो ये कोई बावन आवन नहीं है। फिर बोले ये तो 53-54 है, हाँ ये 52 नहीं है। फिर बोले ये तो भगवान विष्णु है जो तुमको छलने के लिए आए हैं। आहा धन्य है राजा बलि। राजा बलि कहता है गुरुदेव भगवान, यदि आप ये कहते हो कि ये भगवान विष्णु है, अरे तो हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? अरे संसार का प्रत्येक प्राणी इनके दरवाजे पर, इनके चौखट पर मांगने के लिए जाता है। अरे आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे संसार को देने वाला विधाता आज हमारे घर पर ही, हमारे द्वार पर ही हमसे मांग रहा है, इसलिए मेरा तो जीवन धन्य हो गया। इसलिए मैंने संकल्प भी ले लिया है। इसका मतलब ये है संसार का मैं सबसे बड़ा दानी हूँ जो सारे संसार को परमात्मा देता है। आज वो परमात्मा हमारे दरवाजे पर हमको मांगने के लिए आया है। इससे ज्यादा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है? धन्य है। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन धन्य है राजा बलि ने बात नहीं मानी। और जब राजा बलि ने बात नहीं मानी तो शुक्राचार्य ने शिष्य को कह दिया, श्राप दे दिया, जाओ तुम श्री से हीन हो जाओ। श्री से हीन होने का श्राप दे दिया, लेकिन फिर भी राजा बलि ने आज धर्म को अपनाया है। गुरु भगवान की बात ना मान करके धर्म को अपनाया है। और धर्मो रक्षति, रक्षका जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज संकल्प पढ़ा जाने लगा। अब कमंडल से जल नहीं निकल रहा, क्योंकि टोटी में शुक्राचार्य अपनी आंख लगाए ऐसे। भगवान भी कम नहीं, भगवान ने एक सीख उठाई और उसी टोटी में दोबारा ऐसे किया, छिद्र में सीख को डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। कहने का भाव ये है कि दान में कभी रोकना और टोकना नहीं चाहिए। क्योंकि दान करने से सदैव धन बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। इसलिए दान करना चाहिए, जितना बन सके उतना दान करना चाहिए। अच्छा आप बताओ, अगर भगवान हमको न देते तो हम उसको क्या देते? बताओ। अगर भगवान ने हमको दिया है उससे हम दे रहे हैं। अच्छा एक और गजब की बात, जिसने बहुत कुछ दे दिया उसने कभी नहीं कहा कि मैंने दिया। हमने जब थोड़ा सा दिया तो 15 बार नाम बुलवाते हैं। देखो तुलसी पक्षी जल पिए, घटे न सरिता नीर, और दान किए ना धन घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से धन कम नहीं होता। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, बोले कितना दे रहा है कमेटी को? बोले भैया हम तो 1100 दे। बोले पागल हो, 1100 देने की क्या आवश्यकता थी? फिर बोले 100-200 दे देते, बाकी ठेके पे गुड़गुड़ करते। हाँ अब बताओ, निवेदन करते। जो दान करने में रोकता है और टोकता है, हम नहीं कह रहे उसकी दशा शुक्राचार्य जैसी होती, आंख चली जाती है। इसलिए दान में न कभी रोको न कभी टोको। लेकिन धन्य है भगवान की लीला, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने आज जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तो आज भगवान ने अपने पग को बढ़ाया है, पग को बढ़ाया। और जैसे ही पग को बढ़ाया तो भगवान ने एक पग में ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया। भूर लोग, भूवर लोग, स्वर लोग, लोहार लोग, जनों लोग, तपो लोग को नाप लिया। और भगवान ने आज दूसरे पग में नीचे के लोगों को नाप लिया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल को नाप लिया। अरे भगवान ने 2 ही पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया है। 2 ही पग में। अरे भगवान की लीला आप समझना। कभी कभी यही वामन भगवान 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, और कभी कभी यही भगवान जिससे गंगा भी लांघी नहीं जाती है। यही तो भगवान की लीला है। 3 पग में 3 लोग जब नाप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े। अरे ओ ही कृपा निधान। भगवान की लीला समझो। कभी कभी 52 अवतार में जब भगवान आते हैं तो 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और कभी कभी वही भगवान जब रामावतार में राम बन करके आते हैं तो उनसे गंगा भी लांघी नहीं जाती है। कहते हैं मानी नाव न के बटया।
मर्म को कोई नहीं जान पाया। मास दिवस कर दिवस भार मर्म न जाने कोई, औरत समेत लब था क्यों निशा कवन विधि हो। भगवान के मर्म को